ग्रह से तंग रहता है, सबसे ज्यादा राहु, केतु, शनि, मंगल, ये सब परेशान करने वाले हैं, ठीक ना। ये कहीं ना कहीं से आपके जन्म पत्रिका में अगर अशुभ स्थानों में बैठ जाएं, ठीक ना, तो ये आपको प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव बहुत ही देखा गया है ऐसा, आपके जितने भी कार्य क्षेत्र हैं इनमें कहीं ना कहीं पर बाधा पहुंचाएंगे, ठीक है। अगर यह अशुभ हो गए तो, निर्बल हो गए तो, पीड़ित हो गए तो, कमजोर हो गए तो, ठीक है। अशुभ ग्रहों में राहु की गणना होती है। राहु से जिन विषयों का हम विचार करते हैं उन सभी विषयों में आपको ऋण से संबंधित, कर्ज से संबंधित, ठीक है, तकनीकी विषय, ठीक है, नाड़ी तंत्र, फेफड़े, यहाँ तक कि पागलपन, रतौंधी इत्यादि में भी राहु का कहीं ना कहीं पर प्रभाव होता है। जड़ बुद्धि के लोग हो जाते हैं। राहु का कल भी हमने बताया था, राहु जो है क्या करता है, आपके शरीर के ऊपरी भाग यानी कि मस्तिष्क, ठीक है, आपके मस्तिष्क, क्रेनियल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ठीक ना, आपके नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इसके साथ साथ में मस्तिष्क से संबंधित रोग, मस्तिष्क से संबंधित दोष, ठीक है, और आपके आंख से संबंधित समस्याएं, कभी कभी तो त्वचा इत्यादि से भी समस्याएं, ट्यूमर, कैंसर, एड्स, कुष्ठ, चर्म रोग के भी देखा गया है कि जो चर्म रोग आपके जल्दी ठीक नहीं होते हैं उनमें भी राहु का कहीं ना कहीं पर प्रभाव होता है, ठीक है। जिस स्थान पे या जिस भाव पे राहु बैठता है वहां पर अशुभता ले आता है, ठीक है, वहां पर अशुभता ले आता है। और अशुभता के साथ साथ में देखिए इसका दशा वर्ष भी लंबा है ना, 18 वर्ष की दशा है, तो यह अपने प्रभाव में 18 वर्ष तक आपको प्रभावित कर सकता है कि नहीं। सूर्य 6 वर्ष आपको प्रभावित करता है, चंद्रमा 10 वर्ष प्रभावित करता है, मंगल 7 वर्ष प्रभावित करता है, ठीक है, गुरु का 16 वर्ष रहता है, शुक्र का 20 वर्ष रहता है। उसी तरह से 18 वर्षों तक इसकी महादशा हमको प्राप्त होती है। और यदि अशुभ हो तो जातक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 18 वर्षों तक प्रभावित होता है। एक और 18 वर्ष एक समय होता है प्रभाव भगवान, है ना। किसी भी अशुभ ग्रह की दशा अगर 18 वर्ष चले तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रभावित कर सकता है आपको। और वो अभी किस चीज को प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव है किसका है, आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क मतलब समझ रहे हैं ना, आपके सोचने की क्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता, है ना, टोटल कंसंट्रेशन कहिए, मेडिटेशन कहिए, इन सब को प्रभावित करता है यह। मस्तिष्क का कारक है ना राहु। राहु का क्या है, अपना धड़ तो है नहीं, इसका अपना धड़ तो है नहीं, लेकिन शरीर है, मस्तिष्क है इसका, मुंडी है, ठीक है, मुंड है इसका। तो यह कितना प्रभावित कर सकता है, आप सभी इस पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी मानसिक स्थिति के कार्य हैं जिनमें दिमाग लगाना हो, अगर खराब हो गया तो आपको मति भ्रम की स्थिति ले आ देगा और निर्णय की स्थिति ले आ देगा, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर अच्छा रहा तो दिमाग भी आप बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, बहुत ज्यादा। अगर राहु बली होके बैठा हुआ है और राहु के बली होने से यदि आपको कुछ नुकसान होना है या किस प्रकार से आपको
ले जाते हैं, आगे की ओर प्रभावित करते हैं, उनमें एक तो पहला है कि राहु यदि कमजोर है, निर्बल है, तो कहीं ना कहीं पर आपकी सोच इत्यादि में यह जो है कमी ले आएगा। ठीक है, और निर्बल है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वहां तक तो चलेगा। जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित त्रुटि ले आ देगा। इसकी भी दृष्टि गुरु के समान 9वीं और 5वीं दृष्टि इसको मिली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर राहु अगर लग्न में बैठ जाए तो मूल त्रिकोण को भी प्रभावित कर देगा, है कि नहीं? बोलिए। चतुर्थ भाव में बैठ गया तो आपको अष्टम भाव, एकादश द्वादश भाव को भी प्रभावित कर देगा आपको, है कि नहीं? है जी ना? गुरुदेव, जी 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 जी। इस प्रकार, हाँ, तो ये इस प्रकार से इसकी दृष्टि है, और कहीं ना कहीं पर इन सब में यह जो है सो न्यूनता ले आ देता है। कैंसर इत्यादि जो बीमारियां होती हैं, असाध्य रोग इत्यादि होते हैं, ठीक है, इन सब में राहु का जो है सो प्रभाव है। आय से संबंधित चीजों में इसको जो है एक कारक माना गया है। राहु अच्छा है तो आय भी ले आता है, लेकिन इसके साथ साथ में व्यय भी कराता है। ठीक है, आपको कुमार्ग से धन इत्यादि इसकी देखना हो तो हम एक बार उसको राहु को देख लेते हैं कि भाई इसकी कहीं दृष्टि तो नहीं है, इसकी दशा अंतरदशा तो में जन्म तो नहीं लिया है जातक। इन सब पर भी हम लोग एक बार विचार करते हैं। ऋण से संबंधित कोई चीज होता है, लाइलाज बीमारी होती है ना, इन सब में भी राहु का स्थान होता है। राहु यदि खराब हो, नकारात्मक प्रभाव यदि देता है तो जातक को धृष्ट, बदतमीज, है ना, बदतमीज भी बना देता है, उपद्रवी कर देंगे। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा अपना नकारात्मक प्रभाव देगा तो जातक को जेब कतरा बना देगा। ठीक ना, पिक पॉकेटर्स, चोर बना देगा, अपराधी प्रवृत्ति आ जाएगी, आवेशी होगा जातक, नशेड़ी होगा, जुआड़ी होगा, बेसणी होगा, है ना, कुसंगति वाला होगा, स्मगलर भी बना सकता है। जितने भी अनैतिक कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं राहु की ही आपकी प्रवृत्ति देखी जाती है, राहु का ही प्रभाव देखा जाता है। तो जन्म पत्रिका में पार्टनरशिप इत्यादि इन सब का यदि हमको विचार करना हो तो एक बार हम राहु को देख लेते हैं। ठीक ना, कहीं उस जातक के ऊपर नकारात्मक प्रभाव तो नहीं दे रहा है, देगा तो भाई आपको उस जातक पर विश्वसनीयता जो है सो समाप्त, विश्वास तो करना ही नहीं है। अविश्वासी हो सकते हैं आपके पार्टनर्स, धोखेबाज हो सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप में हमको इन चीजों को देखना पड़ेगा ना। किसी के साथ आप यदि साझेदारी से बिजनेस कर रहे हैं या किसी रिलेशन इत्यादि में हैं तो कम से कम आपको एक बार राहु को देख लेना चाहिए कि यह कहीं आप पर नकारात्मक प्रभाव तो नहीं डाल रहा है ना। नहीं तो आप धोखेबाजी के चक्कर में, जालसाजी के चक्कर में, स्वार्थी लोगों के चक्कर में, अविश्वसनीय लोगों के साथ में आपकी संगति यह जो है सो ले आके आपका कहीं ना कहीं से जीवन को, लिविंग स्टाइल को और आपके व्यवसाय कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगी। दुर्जन हो जाते हैं लोग जिन पर बहुत ज्यादा राहु का प्रभाव होता है, राहु कुपित हो जाए या खराब हो जाए, ठीक है, उनके हड्डियों के विकार हो जाते हैं, संक्रमण उनके अंदर में हो जाता है। जितने भी संक्रमित रोग हैं उनमें कहीं ना कहीं राहु का ही प्रभाव होता है। विष से संबंधित विषकांड हो गए, विषैले गैस इत्यादि हो गए, विषाक्तता मतलब पॉइजनस चीजें, इन्फेक्शन से संबंधित चीजें, ठीक ना, इन सब में राहु का ही प्रभाव है। टॉक्सिक जिसको कहते हैं ना, वह जातक का बिहेवियर या जातक की किसी भी कार्य में कर रहा है तो वहां पे टॉक्सिन्स फैला सकता है, विषाक्तता फैला सकता है, निकृष्ट कार्य करने वाला, निकृष्ट चीजों को सेवन करने वाला हो सकता है। ठीक है, कभी कभी तो घृणित कार्य, अब उसका तो अब इसको क्या कहें, घृणित कार्य, ये सब जितने भी चीजें हैं त्वचा से संबंधित, ठीक है, जो हम कहते हैं ना
कोढ़ इत्यादि, किसी के शरीर में किसी अंग में सेप्टिक हो जाता है। सेप्टिक मतलब समझते हैं ना, टेटनस इत्यादि सेप्टिक है, घाव फोड़ा फुंसी जब हो जाता है तो उसके अंदर में कुछ तत्व जो है एकत्रित हो जाते हैं जो कि बड़े ही घृणित होते हैं। ठीक है, इन सब का जो है कहीं ना कहीं राहु ही कंट्रोल करता है, उन्हीं के प्रभाव से होता है। राहु बहुत ज्यादा खराब हो तो दुर्जन जातक, बुरी आदतों वाले जातक होते हैं। ठीक है, शेख चिल्ली की तरह सपने देखते हैं, कार्य भी करते हैं शेख चिल्ली की तरह। किसी ऋण दोष साप से ग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, कामायुक्त काम विकृत दोनों ही देखे जाते हैं। ऐसा सब राहु का प्रभाव। ठीक है कि नहीं? जी गुरुदेव, बिल्कुल 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 है। देखिए, राहु को यदि हम देखें तो एक तरीके से हमारे इनमें देखा गया है, राहु को लोग सर्प मानते हैं, है ना? सर्प मानते हैं कि नहीं? जी जी, सर्प ही है वो। सर्प है तो सर्प का काम क्या है? सर्प जड़ होता है ना, बोलिए, जड़ बुद्धि होती है ना, एक ही तरह का बिहेवियर करेगा वो। जी जी, इसको तो हम, इस बिहेवियर पर तो हम जो है सो मतलब इसके अतिरिक्त तो कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना? इसके साथ साथ में सर्प का जो मुख्य हथियार है वो क्या है, बोलिए? गुरु जी, जहर है, विष। विष है, पॉइजनस, इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, किसी सर्प का जहर जो है तुरंत असर करता है, किसी का जो है थोड़ा लेट से, है कि नहीं? तो जो सर्प की विशेषताएं हैं, बुद्धि हैं, ठीक है, आपको लपेटे में ले लेना। आपको अजगर क्या करता है? अजगर के पास तो ये है नहीं, विष तो है नहीं, है कि नहीं, बोलिए? लेकिन आपको लपेटे में ले लेगा, और लपेटे में ले लेने का मतलब है कि उसके चंगुल में यदि आप फंस गए तो फिर निकलना बड़ा ही दुष्कर है कि नहीं, बोलिए? तो इस तरह से जो सर्प की बुद्धि है, कल्पना कर लीजिए कि आप एक सर्प के गिरफ्त में हैं और वहां से किस प्रकार से आप निकलिएगा। ठीक है, ऐसा देखिए, ग्रहों के बीच में, राशियों के बीच में उनके जो नेचर्स हैं उनको समझेंगे जब आप, तो आपको उसकी विशेषताएं समझ में आने, अपने आप को वहां पर एक भौतिक रूप से वहां पर इमेजिन करिए। ठीक है, इमेजिन करके वहां पर देखिए, सोचिए कि हम इस तरीके से इसके चंगुल में आ गए हैं, यह हमारे लिए खराब है। ठीक है, अगर बढ़िया हो गया तो छत्र छाया भी आपको देगा, वही है कि नहीं? हमेशा सर्प जो है सो यदि आपके फेवर में है तो आपको आने वाले दुश्मनों को तो वहीं जला के भस्म कर देगा, है कि नहीं? जी बाबा। अगर हम दो युग पुरुषों की बात करें तो दोनों के साथ सर्प थे, है कि नहीं? एक कृष्ण जी, उनके साथ सर्प के रूप में बलराम थे, साथी थे उनके। उनके दुश्मन उनके सामने टिक ही नहीं पाते थे, है कि नहीं? जी जी बाबा। तो अगर फेवर में यदि आपका हो गया तो अपने आप को कृष्ण के समान मानिए और बलराम की तरह जो है आपका साथ देंगे। राम जी को मानिए और लक्ष्मण जी की तरह आपको यदि फेवर मिल गया तो फिर आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी हो टिक ही नहीं पाएगा। संभव है राम लक्ष्मण किसी युद्ध में एक साथ उतरे और उसमें उनको विजय ना मिली हो? बताइए। जी नहीं बाबा, बिल्कुल। कृष्ण और बलराम एक साथ हों और आपको सफलता ना मिले, संभव ही नहीं है। तो यदि राहु यदि आपके फेवर में होता है तो इस प्रकार से अपने आप को समझिए, ठीक है, आपका
हमेशा ही अग्रसर होते रहेंगे। और अगर खराब हो गया तो फिर आप समझ लीजिए कि आप उसके गिरफ्त में आ गए हैं, अब छूटने का चांसेस कम है। तो फिर आपको शरणागति होना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए सारे उपाय आप सभी को बताए जा चुके हैं। ठीक है, जी गुरु। अब बात करते हैं हम लोग केतु। देखिए, राहु और केतु की चर्चा हम लोग एक साथ इसलिए करते हैं कि ये आप सभी काल सर्प दोष के बारे में समझे होंगे। ग्रह जब स्पष्टी करते होंगे तो उस समय भी आपने देखा होगा कि सभी ये 180 डिग्री के एक दूसरे के सिधाई में है, क्रांति वृत्त को विभाजित करने वाले हैं ये, है ना। तो इस तरीके से हम लोग राहु और केतु को भिन्न ना मानते हुए एक माने। देखिए, राहु यदि फेवरेबल हो गया आपको, राहु यदि फेवरेबल हो गया तो आपका फेवर कहीं ना कहीं से केतु का भी मिलता है कि नहीं। जी जी बाबा। क्योंकि जो राहु की उच्च राशि है वह केतु की नीच राशि है। ठीक है, और जो केतु की उच्च राशि है वह राहु की नीच राशि है। तो जब दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं दोनों उच्च के ही हैं, है कि नहीं। क्योंकि जितना डिग्री इनका उतना ही डिग्री केतु का भी होगा। ठीक है, जी जी। ठीक है। सम राशि में है तो सम राशि में होंगे, विषम राशि में है तो विषम राशि में होंगे, ये भी क्लियर है। बोलिए भगवान। जी बिल्कुल बाबा। चलिए, तो ये चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं केतु के ऊपर। केतु के अच्छा होने से क्या होता है और केतु के खराब होने से, जब नकारात्मक प्रभाव डालते हैं तब केतु क्या करते हैं। तो केतु जब अच्छा होगा, शुभ होगा किसी भी जातक के लिए, ठीक है, तो दादा पक्ष, दादा दादी, ठीक है, बुजुर्ग, गुरु, संत जन, इनसे संबंध जो है हमारे अच्छे होते हैं। बुजुर्गों के सम्मान करने वाले हम होंगे। ठीक है, जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन सब के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे, है ना। दादा के साथ संबंध अच्छा होगा। ठीक है, जातक कुत्ते को पसंद करते हैं, ठीक है, डॉग्स, ठीक है, कुत्ते जातक को पसंद करेंगे। जातक आध्यात्मिक, धार्मिक, विश्वासपात, समाज सेवा, जन सेवा, पशु सेवा, समाज सुधारक, मार्गदर्शक, अंतः प्रेरणा से युक्त, इन सभी, कहीं कभी देखा गया है कि जगत गुरु भी होते हैं जातक, बड़े अच्छे मार्गदर्शक, आजकल चलते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, कैरियर काउंसलर हैं, और क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक, मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ, आध्यात्मिक गुरु, है ना। इन सब में जो है सो देखा गया है केतु जब अच्छा होता है तो। ठीक है, वैराग का कारक भी केतु को माना गया है ना। जी जी बाबा। केतु यदि अच्छा होता है आपको तो घटना होने से पहले ही आपको पूर्वाभास हो जाता है। कभी कभी लगता है ना लोगों को, हमको पहले से ही मालूम था कि ऐसा होगा, जी ऐसा जी। होगा। क्यों होगा भाई, केतु आपको इंकित कर देता है। ठीक है, घटना होने से केतु यदि शुभ होता है, आपके लिए फेवरेबल होता है, अच्छा होता है, ठीक है, तो केतु आने वाली घटनाओं को पहले ही आपको एक तरीके से संकेत भेज देता है। अब आपने उस संकेत को कैच कर लिया तो आप सचेत हो गए, नहीं हुए तो फिर आपको उन घटनाओं से आहत होना पड़ेगा, प्रभावित होना पड़ेगा। ठीक है, जी जी। लोगों की कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है, कंसंट्रेशन पावर जो है अच्छी होती है, सबसे अच्छा कंसंट्रेट करते होंगे। अगर इनको मेडिटेशन में लगा दिया जाए तो समय की सीमा ही नहीं पता चलेगी इनको, कब 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा व्यतीत हो गया, योग निद्रा में ये लोग चले जाएंगे। अगर इनके केतु यदि किसी जातक के अच्छे हो जाएं और
बाकी सब स्थिति अच्छी है, तो ये लोग योग निद्रा में जा सकते हैं एकदम, है कि नहीं। पर्यटन के शौकीन होते हैं जातक, यात्रा करने वाले होते हैं, जिसको बोलते हैं ना घुमक्कड़, है कि नहीं। जी जी एकदम मस्त मोड। इनके साथ यदि आप यात्रा करें, ऐसे जातकों के साथ यदि आप यात्रा करें, तो यात्रा की थकान आपको नहीं होगी, यात्रा की थकान नहीं होगी, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक ना। एकदम मस्त मौला, स्थिर चित्त वाले एकदम जातक होंगे यार। मस्ती में चलते रहे ट्रेन में 500 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ऐसे जातकों के साथ भ्रमण करिए, बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। ऐसे जातक जो है एकदम बेधड़क बोलने वाले होते हैं, वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है इनसे जातकों की, ठीक है। निर्भय होते हैं, निसंकोच अपनी बातों को रखते हैं, उत्तम मानसिकता वाले अच्छे होते हैं, है कि नहीं। अब यदि हम एक स्थिति यदि देखें, तो यदि केतु अच्छा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राहु भी अच्छा है, तभी ना, बोलिए। बिल्कुल एक चीज में आते दोनों। हाँ, तो राहु यदि अच्छा है तो फिर केतु आपका अच्छा हो गया, और केतु जब अच्छा हो गया तो यानी कि राहु और केतु के बीच में वो जो है हमारे एक अलाइनमेंट जो मिल रही है, और सिर और पैर हमारे दोनों काम कर रहे हैं अच्छे से। राहु अच्छा है तो केतु भी अच्छा, केतु अच्छा है तो हम राहु को भी अच्छा ही माने, अपने फेवर में ही माने, जी वो ठीक है। ऐसे जातकों के अंदर भाव जो है ना, भावना जिसको बोलते हैं इमोशंस, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी होती है, उत्तम भाव होते हैं जातक, उत्तम भाव, ठीक है। जातक जो है कभी नास्तिक प्रवृत्ति का नहीं हो सकता है, इसके अंदर में आस्था रहेगी, आस्तिक, ठीक है। अब इतना जान लीजिए कि यह राहु केतु अच्छा होने पे है, और यदि केतु खराब है, निर्बल हो गया, पीड़ित हो गया, तो इन सभी भावनाओं को, कल प्रश्न था ना किनका, भगवान नकारात्मक चीजों को बाद में बताइएगा, हैं कौन थे, मनोज जी, इनका था नाम, भगवान पंडित ब्रजेश तिवारी जी, आप ही थे ना भगवान। जी गुरुदेव। अब इनका यदि केतु खराब होगा तो इन सभी एकदम अपोजिट कर दीजिए एकदम, ठीक है। जी जी इनके गुरुदेव। साथ इनके साथ यात्रा करना उबाऊ लगेगा आपको, कि भाई कब यात्रा खत्म हो, ठीक है। जो आनंद आ रहा था उसके जगह आपको कष्ट पहुंचेगा, ठीक है। आप यात्रा में थक जाइएगा इनके साथ जाते जाते, ठीक है। इसके जी साथ इसके साथ साथ ही इनकी मानसिक क्षमता जो है, मेंटल एबिलिटी, मेंटल इनका सोचने की क्षमता, इन सब को प्रभावित होगा, ठीक है, ठीक है। जो दुख दर्द बर्दाश्त हो जाता था, यह जो है दुख दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। केतु यदि अच्छा हो तो दुख दर्द क्या करते हैं भाई, आस्था है, उत्तम इमोशन है, तो ये तो बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। यदि खराब होगा तो बस बर्दाश्त कर लेंगे ऐसे, ठीक है। जी जी जो हम बोलते हैं कि हाईली कंसंट्रेटेड, यानी कि स्थिर चित्त वाला, वो स्थिर चित्त होगा ही नहीं। कितना भी इनको अच्छा इन्वायरमेंट दे दीजिए, अच्छा वातावरण दे दीजिए, ठीक है, और इनको कहिए कि भाई आप ध्यान लगाइए, ध्यान ही नहीं लगेगा इनका, ठीक है। जी पर्यटन से, धार्मिक चीजों से इनको एकदम क्या हो जाएगा, मतलब परहेज करेंगे इन सभी चीजों से। अंतः प्रेरणा से जो युक्त थे, इनके अंदर वो अंतः प्रेरणा नहीं रहेगी, बुद्धिमता नहीं रहेगी, ठीक है। पशु सेवा करने वाले थे, केतु खराब हो गया तो पशु सेवा करने के बजाय पशु को हानि पहुंचाने वाले हो जाएंगे। जो समाज सुधारक थे, समाज में अपनी
गलत इमेज इनकी स्थापित हो जाएगी। ठीक है, इनको कुत्ते काटना शुरू कर देंगे। जो कुत्ते पहले पसंद कर रहे थे ना, वो कुत्ते जो है इनको काटेंगे। इतना जान लीजिए, किसी भी जातक को कुत्ता जब काटता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं केतु वहां पर प्रभावित करता है। ठीक है, कुत्ते काटेंगे इनको, समझ लीजिए कि केतु जो है सो इनका खराब है। पैरों में इनके चोट लगेगी, क्योंकि केतु किसका कारक है? पैर का कारक है। जैसे सबसे टॉप फ्लोर को मेंटेन किया हुआ है राहु, और सबसे नीचे फ्लोर को मेंटेन किया है केतु कौन? बाबा। केतु, है ना। तो इनके पैरों में चोट इत्यादि समस्याएं दिखेंगी। मूत्र रोग होंगे इनको, समझ गए? मूत्रेंद्रियों के रोग होंगे, कान के रोग होंगे, कान के रोग, मनोरोग, रक्त से संबंधित विकार, रक्त से संबंधित जो भी विकार हैं, पित्त मवाद सब कुछ, घृणित रोग होंगे। ठीक है, अगर इनको इन्फेक्शन हो गया और इनकी ड्रेसिंग इत्यादि हो रही है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, एक सेकंड भी नहीं रह पाइएगा। इनके बड़े बुजुर्गों से संबंध जो है सब बिगड़ जाएंगे। बड़े बुजुर्गों से संबंध बिगड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं इनको साधु से, आध्यात्मिक लोगों से, ठीक है, इनके संबंध अच्छे नहीं होंगे, बिगड़ जाएंगे। इनके घर से साधु नाराज होके श्राप देके जा सकते हैं, है ना। तो जितने भी हमारे कथाएं हैं ना धार्मिक ग्रंथों में, जितने लोगों को श्राप इत्यादि मिला है, कहीं ना कहीं वहां पर केतु का ही प्रभाव है। ठीक है, इनके अपने टीचर से, गुरुजनों से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। ऐसे जातक जल का अपव्यय करते हैं। अपव्यय का मतलब ओवर यूज। ठीक है, जातक जल से डरेगा भी, डरपोक होगा। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है, ऐसे जातक को जल आसानी से मिलेगा नहीं। ठीक है, बड़ा प्रयत्न करने पे इनको वाटर कनेक्शन यदि नहीं मिल रहा है तो केतु को सुधार लीजिए। ठीक है, केतु को सुधारना पड़ेगा, तब जाके आपको वाटर कनेक्शन मिल जाएगा। ऐसे जातक जो है, इनके अंदर कहीं ना कहीं अनजाना भय जो है सो आपको दिखने को मिलेगा। डरपोक लगेंगे ना, किसी भी चीज से डर जाएंगे तुरंत। घर में बैठे हैं, पता चला कि कोई बर्तन इत्यादि गिर गया, तुरंत ये डर जाएंगे। कोई आवाज हुआ, डर जाएंगे। ठीक है, आशंकाएं रहती हैं इनके मन में। इनके अंदर में नेगेटिव शक्तियों का, जैसे भूत प्रेत कहते हैं ना, भूत प्रेत का भय जो है इनके अंदर में बना रहेगा। ठीक है, भौतिक बाधा जिसको कहते हैं हम, ये पक्का किसी न किसी भौतिक बाधा से पीड़ित होते हैं। ठीक है, मनोरोग हो सकते हैं इनको। ठीक ना, साइकेट्रिस्ट के पास में इलाज चल सकता है इनका। यात्राओं में कष्ट होगा। ठीक है, चूहा, छिपकली और भी जितने भी हमारे रेप्टाइल्स हैं, कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं, विष से संबंधित, क्या बोलते हैं, कनगोजर, कैटरपिलर, है ना। तो जितने भी हमारे कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं, इनके काटने का भय, इन्फेक्शन का भय इनके अंदर में बना रहेगा। ठीक है, फोबियाज नहीं कहते हैं, भय, फोबियाज।
ठीक है, वाटर फोबिया और कौन कौन से यूट्यूब इत्यादि पे दिखलाते हैं कभी कभी, है ना। तो ये सब भय इनके अंदर में दिखेगा। ठीक है, अंधविश्वासी भी होते हैं जातक, ऐसे जातक अंधविश्वासी भी होते हैं। ऐसे जातकों के शरीर में गांठ, गिल्टी या किसी ग्रंथि से संबंधित विकार इत्यादि उत्पन्न हो सकता है। इसके साथ सिर्फ यही नहीं, हमारे ग्रंथों में जो कहा गया है ना, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ठीक है, ये क्रियाएं है ना, जो लोग कर्मकांड से संबंधित रखते हैं, ऐसे लोग जानते होंगे कि मारन भी होता है, मोहन भी होता है, वशीकरण भी होता है, स्तंभन भी होता है, उच्चाटन भी होता है। तो इन सभी पांचों क्रियाओं में से यह जो है उच्चाटन से प्रभावित होंगे। उच्चाटन होता है परेशान करना, स्तंभन होता है किसी को बांध के रखना, मारण मतलब उसको मारना, मोहन मतलब उसको मोह में बंधे रखना, और वशीकरण मतलब अपने बस में करके रखना। ठीक है, तो ये 5 क्रियाएं होती हैं। इन 5 क्रियाओं में केतु से जो पीड़ित होते हैं जातक, उनके अंदर हम उच्चाटन कर सकते हैं आसानी से, है ना। दुर्घटनाएं, आकस्मिक घटनाएं, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? जी गुरुदेव, बिल्कुल आ रही, स्पष्ट आ रही है। ऐसे जातकों को दुर्घटनाएं, आकस्मिक घटनाएं, ठीक है, नजर लग जाता है जल्दी इनको। ठीक है, तो देख लीजिएगा महेश जी, अपनी कुंडली में केतु ठीक ठाक है ना तो नजर लग सकता है आपको। पता नहीं गुरु जी, आपको पता, कुंडली नहीं है गुरु जी मेरी, और बिल्कुल सच्चा आप कह रहे थे, सत्य। जी जी, सांप लग सकता है आपको, आप श्रापित भी हो सकते हैं। ठीक है, जी गुरुदेव, शराब तो अलग ही दिया गुरु जी। जी जी, लाइलाज बीमारियां हो सकती हैं, ऐसी बीमारी जिसका इलाज लंबा चले या इलाज ही ना हो उसका, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। रहस्यमयी होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा बीमारी इत्यादि के बारे में, इनके स्वभाव के बारे में। अपाहिज हो जाते हैं ऐसे लोग, जी गुरुदेव, अपाहिज हो जाते हैं, रहस्यमयी होंगे, अपाहिज होंगे, अंग भंग हो सकता है इनका। ठीक है, ऐसे जातकों का अपहरण इत्यादि भी संभव है। किसी जातक के किडनैप हो गए, ठीक ना, कोई जातक, तो जान लीजिए कहीं ना कहीं उनका केतु जो है खराब अवश्य है। ठीक है, तो ज्योतिष में देखिए, ज्योतिष में कितने प्रकार के आपके घटना या अपना कोई मंतव्य निकालना हो, ठीक है, तो इन सबको हम लोग किसी की जातक की जन्म पत्रिका इत्यादि देख के इनका पता लगा सकते हैं। तो अगली बार अगर किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, एक बार केतु को देख लीजिए। ठीक है, अगर कोई जातक बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ठीक है, ठीक ना, तो ऐसे जातक जो है, हाँ, तो एक बार केतु को देख लीजिए, क्योंकि केतु से प्रभावित लोगों के अंदर में इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस होते हैं, भरे हुए होते हैं, शीघ्र रो देने वाले होते हैं, अगर केतु जिनका अच्छा है। और जिनका केतु खराब है, वैसे जातक उनके सामने कोई अप्रिय घटना भी हो जाएगी तो एकदम कठोर हृदय वाले होते हैं, ठीक ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो ये सारे प्रभाव थे। अब इन प्रभावों को भाई किस प्रकार से कम किया जाए, ठीक है, इनके हम किस प्रकार से नकारात्मक चीजों को, सकारात्मक चीजों को जाने, ठीक है, और किस प्रकार से इनका कम न्यूनता कर सकते हैं, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, तो केतु को आप लोगों के बारे में बताया ही नहीं कि केतु भाई स्वामी क्या है, तत्व क्या है। देखिए, लिख लीजिए इसको भी।
इनका तत्व जो है जल है, इनका स्वभाव है राजस, स्वभाव है राजस, दिशा है वायव्य, वायव्य दिशा, वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। पुरुष जी लिंग, गुरुदेव। पुरुष लिंग है। इनको भी सेवक की संज्ञा दी गई है, मतलब पद जो है मंत्रिमंडल में सेवक, कहीं कहीं पर आपको शिष्य भी लिखा मिलेगा। तो शिष्य भी एक प्रकार का गुरु का सेवक ही होता है कि नहीं? जी गुरु जी बिल्कुल सही है। जी गुरु। तो इसलिए सेवक मानिए। छाया ग्रह यह भी है, हमारे 7 मुख्य ग्रहों के अलावा 2 ग्रह जो हैं राहु और केतु, इनको छाया ग्रह का जो है बताया गया है। तो अब हम जानते हैं कि इनके नकारात्मक तत्वों को कम करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, और सकारात्मक चीजों को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, है कि नहीं? जी गुरुदेव। पहले सकारात्मक लिखे गुरु जी, नकारात्मक लिखे? पहले सकारात्मक लिखिए। सकारात्मक शक्ति इनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सकारात्मक चीज प्राप्त करने के लिए, इनकी सकारात्मक शक्ति प्राप्त करने के लिए आप लहसुनिया रत्न को धारण कर सकते हैं। लहसुनिया कैटसाई है ना, लहसुनिया रत्न धारण करिए। ठीक है। आपको कानों में प्योर गोल्ड धारण करिए, शुद्ध सोना, है ना। 18 कैरेट 22 कैरेट नहीं भगवान, 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है। खास करके हमारी महिलाएं ध्यान रखें, जिनका केतु का अगर सकारात्मक प्रभाव आपको पाना है तो 24 कैरेट गोल्ड का रत्न कानों में धारण करिएगा, है ना नीतू जी? गुरु जी कर लिया जाएगा 24 कैरेट। हाँ 24 कैरेट गोल्ड, 18 या 22 नहीं। ठीक है। तो यदि एक कौन भाई, मनोज अग्रवाल जी को क्यों रिमूव कर दिए भाई? तो कानों में शुद्ध सोना को धारण करना चाहिए, जिनको भी सकारात्मक बल चाहिए राहु केतु का। कुल पुरोहित, गुरु, आध्यात्मिक गुरु, ठीक है, इन सब का जो है आपको सेवा करना चाहिए। ठीक है। मांस, अंडों, इन सब का सेवन इत्यादि नहीं करना चाहिए, और जो वचन देते हैं उनका पालन अवश्य करना चाहिए। ठीक है। पुनः बता दें, या लिख लिया आप लोगों ने? जी बता दो गुरु जी, किसी ने लिखा होगा तो दोबारा। हाँ, कई लोग इधर में जुड़ नहीं पाए थे, तो आप लोग नोट करिए। लहसुनिया रत्न को धारण करिए। रत्न धारण करने की विधि वही है जो पूर्व में बताई गई है। लहसुनिया रत्न को धारण करिए, कानों में शुद्ध सोना को धारण करिए, 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है। कुल पुरोहित और गुरु की सेवा करिए। ठीक है। तामसी चीजों का त्याग कर दीजिए, मांस, भोजन, मदिरा, इन सब का सेवन न करिए। वचन का पालन करिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको केतु के सकारात्मक शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है। यदि नकारात्मक ऊर्जा इसकी कम करनी है, ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए?
गणेश जी की पूजा करिए। नकारात्मक शक्ति कम करने के लिए गणेश जी की पूजा करिए। काले सफेद तिलों का, कंबल का, इन सब का दान करना चाहिए। काले कुत्ते की सेवा करिए। काले कुत्ते की सेवा करिए और सिर्फ सेवा करिए। कुत्ता पालन के लिए मैं आपको इंगित नहीं करता हूं, ठीक है ना। कुत्ता पालिए नहीं, उसकी सेवा करिए। सेवा कई प्रकार से हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार कुत्ते को घर में रखना उचित नहीं है, ठीक है। आप उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसको घर में अपने जहां पर आप रहते हैं वहां पर आप उसको न रखिए, ठीक है। सेवा कर सकते हैं, उसका ख्याल करिए। देखिए, हमारे सनातन धर्म में किसी भी जीव का, ठीक ना, अपमान या संरक्षण की ही आपको शिक्षा दी गई है, ठीक है। लेकिन जो इसके खिलाफ चीजें हैं उनको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अलग अलग जीवों का अलग अलग प्राकृतिक रहने की प्रकृति में और स्थाने हैं, ठीक ना, उनके हैबिटेट्स हैं। उन हैबिटेट्स में ही उनको रखें तो ज्यादा अच्छा है। गैर कानूनी कामों से आपको दूर रहना चाहिए। गैर कानूनी कामों से दूर रहना चाहिए अगर आपको नकारात्मक शक्ति कम करनी है तो। गणेश चतुर्थी के व्रत इत्यादि रख सकते हैं आप, ठीक है। पुत्र के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, इन सभी के लिए आप गणेश चतुर्थी का व्रत या गणेश जी का किसी भी प्रकार से कोई व्रत है, अनुष्ठान है, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। इन सब का गणेश जी को रुद्राभिषेक कर सकते हैं, गणेश जी को अभिषेक कर सकते हैं गणेश अथर्व शीर्ष से, है ना। दुर्वा की माला इत्यादि चढ़ा सकते हैं, हवन कर सकते हैं, ठीक है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। ये कुछ उपाय हैं सकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए और नकारात्मक शक्ति कम करने के लिए। अब जो है इनके मंत्र उनको भी आप लोग लिख लीजिए, है कि नहीं। जी गुरुदेव। मंत्र लिख लें आप लोग, 1 मिनट। मंत्र इनका लिखिए, केतु का। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। जप संख्या है 17,000, लेकिन कलयुग में इसको 4 गुना कर दीजिए तो 17 चौका 68, 68,000 जप आप कर सकते हैं, ठीक है। जी कितना कितना? 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68,000। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, ठीक है। तो गुरुजी बीज मंत्र है ना ये तो? ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। बीज मंत्र है ना गुरुजी, बीज मंत्र? बीज मंत्र भगवान ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। जी जी जी। 17,000 जप, और 17,000 जप के साथ कलयुग जो है सो इसका 4 गुना यानी कि 68,000, ठीक है। बुधवार से आप जप आरंभ कर सकते हैं,
ठीक है, बुधवार से आप इनका जप आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि आपका गणेश जी से ये कहीं ना कहीं पर संबंध रखते हैं, है ना। और केतु को चंद्रमा का नकारात्मक अंश भी माना गया है कि नहीं। क्लियर है। जी गुरुदेव। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, राहु, केतु और शनि अगर तीनों खराब है, ठीक ना, राहु, केतु और शनि अगर तीनों से यदि आप पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए इन तीनों का अलग अलग रत्न ना पढ़िए, या इनके तीनों के यदि आपको प्रभाव बढ़ाने हैं तो आप जो है लार्जवत धारण कर सकते हैं। लार्जवत एक स्टोन होता है, ठीक है, लार्जवत रत्न को भी धारण कर सकते हैं, और इससे जो है आपको वही फल प्राप्त होंगे जो तीनों के अलग अलग रत्न धारण करने से होंगे, ठीक है। और आप इसको गुरु दोबारा बताना इसको, दोबारा लार्जवत थोड़ा। लार्जवत लार्जावरत लार्जवत कहते हैं उसको, ठीक है। इस रत्न को धारण करिए, और यह भी उतना ही धारण करना है आपको जो कि पहले की तरह रत्न को आप धारण करते थे, ठीक है। चलिए, आज की कितना धारण करना है इसको? लार्जवत लार्जवत धारण करना है मध्यमा उंगली में, ठीक है। अगर सिर्फ केतु के प्रभाव आपको यदि चाहिए, अच्छे चाहिए, तो आप लहसुनिया को धारण करिए, शनि के चाहिए तो शनि के धारण करिए। अगर तीनों के ही सकारात्मक शक्तियां प्राप्त करनी हो आपको, तो आप लार्जवत रत्न को धारण कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे किस धातु में धारण करना है? चांदी में। जी गुरुदेव। हाँ।